गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडेज चैप्टर इज 6 समीकरण तथा सर्व समीका का अर्थ। मीनिंग ऑफ इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन समीकरण बीजीय व्यंजकों की समानता दर्शाने वाला गणितीय कथन समीकरण कहलाता है। जैसे ये क्या है, इक्वेशन दी हुई है, समीकरण दिया हुआ है। समीकरण में बराबर के चिन्ह के बाईं ओर वाला व्यंजक बायां पक्ष, ये वाला जो हो गया, ये पार्ट कौन सा है, बायां पक्ष, तथा दाईं ओर वाला व्यंजक दायां पक्ष कहलाता है। समीकरण में स्थित अक्षर संख्या चर या अज्ञात राशि, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, अज्ञात राशि कहलाती है। बीजीय समीकरण को निम्न रूप से प्रदर्शित करते हैं, जैसा पता है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। इसमें ये वाला पार्ट होगा, ये बायां पक्ष है, ये वाला पार्ट दायां पक्ष है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब ये जो मैंने पहले ही बताया था आपको, जो A B C एंड सो ऑन, जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, अचर संख्या है। और X Y ये सब क्या है, वेरिएबल, चर संख्या है। यहाँ पे ABC जो है ये 1 2 3 है ये, ठीक है। एल्जेब्रिक टर्म्स में भी हम लोग ABC यूज़ करते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये जो ABC यूज़ हुआ है ये कांस्टेंट फॉर्म में हुआ है, कहीं कहीं ये वेरिएबल फॉर्म में भी यूज़ होता है। X अक्षर संख्या चर राशि, A B तथा C अंक संख्या अचर राशि। समीकरण में समानता का चिन्ह समानता को दर्शाता है, इक्वलिटी को, जबकि ये जो एरो वाला है, तीर का चिन्ह सूचित करता है या तुल्यता को। जैसे कभी कभी ऐसे एम्प्लाइज दैट करके, इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लाइज दैट करके जो चिन्ह दर्शाते हैं उसको, वो तुल्यता को व्यक्त करता है। मतलब ये केवल इम्प्लाई कर रहा है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, केवल ये दर्शा रहा है कि इक्वलिटी होगी, बट है नहीं ये। समीकरण में स्थित संख्याओं को बराबर चिन्ह के एक ओर से दूसरी ओर जाने को पक्षांतर कहते हैं। पता है ना, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको पक्षांतर, ये जैसे इस साइड ये एक इक्वेशन दी हुई है, जैसे ये वाला ax प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, तो अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या रहेगा, ax प्लस बी, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, तो इसको बोलते हैं पक्षांतर, ठीक है। ये वाले इसमें यूज़ होते हैं साइन, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जब आप इक्वेशन करेंगे तभी सॉल्व करिएगा। ये कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, ये आप देख लीजिएगा। समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, सरल समीकरण होती है, जैसे ये जो पीछे दी हुई है ax प्लस बी, ये सरल समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण है, ये देखिए सरल समीकरण उदाहरण, ये इतने टाइप के होते हैं, सरल समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुर्थ समीकरण एंड n घाती है, ठीक है। तो इसमें सरल समीकरण जो है, देखिए समीकरण लीनियर इक्वेशन, एक ही उसका जो पावर होती है वो 1 होती है, सिंगल फॉर्म में होता है। 5x प्लस सी इज इक्वल्स टू 3, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू सी फॉर्म में जो होता है वो क्या होता है, सरल समीकरण होते हैं, रेखीय समीकरण। द्विघात जिसकी पावर 2 होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें आपको पूरे थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल समझ लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल्स लिखिएगा, केवल ये और एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये बस आपको टाइप्स बताना चाहिए कि कितने तरह के समीकरण होते हैं। त्रिघात समीकरण, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। चतुर्थ घात समीकरण, ax टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। n घातीय समीकरण, इसमें ये आ जाएगा, ठीक है, एक n होगी, उसका तो n-1, फिर n-2 एंड सो ऑन करके ऐसे ही आएगा, ठीक है। उसका सर्व समीकरण, चर राशि में ऐसा संबंध जिसके दोनों पक्ष बराबर हों, उस संबंध को सर्व समीका संबंध कहते हैं। मतलब ये आपको लगेगा कि इक्वेशन फॉर्म में है, बट ये इक्वेशन नहीं, ये सर्व समीका कहलाती है। आइडेंटिटी समीकरण क्या था, क्या बीजीय व्यंजकों का ऐसा पक्ष जिसमें चर और अचर राशियाँ दोनों होती हैं, वो समीकरण कहलाता है, ठीक है। और सर्व समीका जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, जैसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। मतलब अगर आप इसको ओपन करेंगे इस वाले टर्म को भी, तो भी यही आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये कुछ सर्व समीका के एग्जाम्पल्स हैं, इनको करिएगा कॉपी में नोट, और ये आपको याद भी होना चाहिए, ये फॉर्मूले हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी और a प्लस बी, ये 2 बार लिखा हुआ है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर,
इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब आपको कतक कॉपी में नोट करने हैं एंड लर्न भी करने हैं, अलजेब्रिक जो फॉर्मूलेज हैं। कुछ सरल समीकरण ऐसी भी होती हैं जिनमें एक पद समान तथा दूसरा पद भिन्न होता है। एक्स प्लस ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस बी का होल एक्स प्लस ए बी। ठीक, बीजीय सर्व समीकरण एक या अधिक चरों वाले उस बीजीय समीकरण को बीजीय सर्व समीकरण कहते हैं जो संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। बीजीय सर्व समीकरण कोई यही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक या अधिक चरों वाले उस बीजीय समीकरण को जिसमें बीजीय सर्व समीकरण कहते हैं या बीजीय समीकरण कहते हैं, जिसमें इस फॉर्म से दिया होता है। ठीक है, और इसी को बीजीय सर्व समीकरण कहते हैं, बीजीय समीकरण के रूप में जो होती है। सर्व समीकरण तथा सर्व समीकरण में अंतर। समीकरण व सर्व समीकरण में मूल रूप से यह अंतर होता है कि समीकरण चर के समस्त मानों के लिए सत्य नहीं होता, किंतु सर्व समीकरण चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। इसको ये इम्पॉर्टेंट नोट है, यह हमेशा आप लोग को याद होना चाहिए। समीकरण क्या होता है, सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता। कोई एग्जांपल जैसे हम लोग किसी को वैल्यू उसमें रखते हैं और उसको सेटिस्फाई कराते हैं, तो सारे कभी x इज इक्वल्स टू 1 के लिए सेटिस्फाई होता है, x इज इक्वल्स टू 2 के लिए वही इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। वही चीज़ ये दी हुई है कि समीकरण चर के समस्त मानों के लिए सत्य नहीं होता, किंतु सर्व समीकरण चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। जैसे इसको एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ 3x + 7 इज इक्वल्स टू 16 एक समीकरण है, यह सिर्फ x इज इक्वल्स टू 3 के लिए सत्य है। जैसे उसको हम इसमें करते हैं 3x + 7 इज इक्वल्स टू 16, तो आप इसमें x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू पुट करते तो क्या आएगा 3 × 1 + 7 + 16, तो 3 + 7 इज इक्वल्स टू 10 है, इज इक्वल्स टू ये 16 है। तो ये इसमें वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 2 रखेंगे तो 2 भी नहीं करेगी। अब 2 रखते चलिए, तो 3 × 2 = 6 + 7 तो क्या 13 इज इक्वल्स टू 16, ये भी इक्वल नहीं है, रॉन्ग। अब x इज इक्वल्स टू 3 रखते हैं, तो 3 × 3 = 9 प्लस क्या है 7, तो 16 और इज इक्वल्स टू 16, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, मीन ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इक्वेशन सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता, जबकि जो इसमें सर्व समीकरण होती है प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। अब सर्व समीकरण जैसे a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एक सर्व समीकरण है, यह प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो हम इसको अब करेंगे, क्या लिखा है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसमें कोई वैल्यू रखेंगे, जैसे हम लोग इसमें कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे a और b ने मान लिया 1, तो अब 1 + 1 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4। अब यहाँ पे 1 रखो तो 1 आ जाएगा, 2 × 1 × 1 तो 2 + 1 तो कितना 4, और 2 + 3 + 1 तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब हम AB जो है वो 2 लें तो क्या होगा 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, और 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 × 2 = 4, तो 4 + 4 + 4 तो 4 × 4 = 4 इंटू 2 था ना, 2 × 2 × 2 तो 2 × 2 = 4 × 8, तो क्या है 16 इज इक्वल्स टू प्लस 4 + 8 + 4, तो कितना होगा 8 + 4 12 + 16, तो 16 इज इक्वल्स टू 16। तो मतलब ये सभी मानों के लिए, हमने 1 के लिए देखा, 2 के लिए देखा, सभी के लिए ये वैल्यू सर्व समीकरण जो है वो सेटिस्फाई करा रही है। ठीक है, समीकरण सब मानों के लिए इक्वल नहीं होता है, जबकि सर्व समीकरण सभी मानों के लिए सत्य है। ठीक है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अब ये एग्जांपल है कि इसमें से कौन सी सर्व समीकरण नहीं है और क्यों, तो आप लोग इसको करिएगा, इसमें वैल्यूज पुट करिएगा और बताइएगा क्यों नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल से आप लोग करिएगा इसको। जैसे ये वाला एग्जांपल है 102 × 105, तो इसको कैसे करेंगे a + b फॉर्म में, 100 + 2 100 + 5। अब 86 × 82 है, तो इसको कैसे करेंगे 90 - 4 एंड 90 - 8। देखिए इसको 84 + 2 करके दिया और 84 - 2, इसमें a + b a - b वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग
90 माइनस 4 एंड 90 माइनस 8 करके भी कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। जिस भी मेथड से आप, जिस भी फॉर्मूले से आप करना चाहें उसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।